हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया शांडिल्य स्वागत करती हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया पर। पेश हैं इग्नू असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम एनालिसिस वीडियो में हम क्वेश्चन का एनालिसिस बाद में करेंगे। पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठकर आ रहा है वो ये कि क्वेश्चन जो है वो सिलेबस से बाहर आए हैं या फिर किसी एक ही जगह से एक ही पॉइंट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछकर जो है मतलब बच्चे इससे परेशान हैं, स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो इस मुद्दे पर आइए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस जो हमारा था सेक्शन ए और सेक्शन बी का 50 मार्क्स थे हमारे सेक्शन ए से। तो ये जो जनरल स्टडीज़ का पेपर जो था ये ओके था, जो स्टूडेंट्स ने कहा है कि ये बिल्कुल सही था, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, सेक्शन बी का जो हमारा ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड सेक्शन था, इसमें से जो क्वेश्चंस आए थे वो बस एक सेंटर ये था पे स्केल सर्विस कंडीशन। ये एक सेक्शन था जिससे कि 50+ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं यही कहूँगी कि सिलेबस किसी एग्ज़ाम में क्यों दिया जाता है कि एग्ज़ाम का तरीका, एग्ज़ाम में क्या हमें लिखना है, क्या आएगा, उसका आईना होता है सिलेबस। सिलेबस देखकर हम टीचर्स जो हैं वो आपके लिए स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करते हैं और आप स्टूडेंट्स सिलेबस देखकर अपनी तैयारी पूरी करते हैं। तो सिलेबस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ तो उसी के साथ मजाक हुआ है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं, ये टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम है। हम टीचर्स क्या कर सकते हैं? आपको स्ट्रेटजी वीडियोस, आपको मतलब हर एक टॉपिक से आपको बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस बनाकर आपको उसके लिए तैयार करके एग्ज़ाम में भेज सकते हैं। बट सिलेबस, अगर हम टीचर्स के पास ही सिलेबस जो आया है वही गलत हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो हुआ क्या है ये तो पता नहीं, हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि सिलेबस ही गलत है, क्योंकि एक पार्ट से आप किसी भी सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आए हैं 50-60 सब कह रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 60-70 क्वेश्चंस जो है, 50-60 क्वेश्चंस जो है वो सिर्फ पे स्केल से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और फिर बाकी 10 क्वेश्चंस आपके आईसीटी से थे और इंग्लिश से क्वेश्चंस थे, जबकि इंग्लिश को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर इंग्लिश पूछना था तो इसमें इंक्लूड किया जाना था कि हाँ 10 क्वेश्चन इंग्लिश से भी आएंगे, लेकिन इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद फिर मैथ से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो सिलेबस हमारे पास कुछ है, पूछा कुछ और जा रहा है। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है कि क्यों इस तरह का किया गया है। तो मेरे पास जो ऑप्शन मिलता है हमें, तो सबसे पहला ऑप्शन तो है कि हमारे पास एनटीए द्वारा दिया गया एक हेल्पलाइन नंबर है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये नंबर सबको मिला होगा, तो ये नंबर, इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉल कीजिए। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉल होगा, क्वेरी वहाँ पर पहुँचेगा, तो हो सकता है कि इसमें कुछ सही किया जाए। लेकिन हाँ, अगर नंबर से कुछ नहीं होता है तो मेरी यही अपील है कि हम तो छोटे टीचर्स हैं, यानी कि हमारे पास तो सिर्फ 200-250 सब्सक्राइबर्स हैं और उसमें से मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम देने वाले जो हैं हमारे कुछ 100 सब्सक्राइबर्स होंगे हमारे पास। लेकिन हाँ, जो मैंने पिछले वीडियोस पे व्यूज़ देखा है उस पर एनालिसिस अगर मैं करती हूँ तो 800-700 व्यूज़ जो गए हैं उससे मैं पता कर सकती हूँ कि कम से कम 500 स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को देखकर गए। तो मैं यही कहती हूँ कि कम से कम 500 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कि मेरे वीडियोस को देखा है और उस बेसिस पे वो एग्ज़ाम देने गए हैं। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो मेरे वीडियोस को देखकर गए हैं तो फिर आखिर उनको नहीं आया अगर इसमें से कोई क्वेश्चन, तो उनका जो जस्टिस किया जाए। मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आपकी जो मैसेजेस आ रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि मैं क्या करूँ आखिर कि इसका कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि सिलेबस हमें मिलेगा, हम प्रिपरेशन करेंगे, फिर सिलेबस से क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो फिर ऐसे हमारा एग्ज़ाम क्लियर कैसे होगा? सो ये मुद्दा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज इस एग्ज़ाम के साथ हुआ है, कल किसी और एग्ज़ाम में ऐसा किया जाए। सो अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये मुद्दा तो यहीं समाप्त भी हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला तो ऑप्शन हमारे पास यही है कि हम इस हेल्पलाइन नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें
और मेरी आप सब स्टूडेंट्स से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और बड़े जो स्टडी चैनल्स हैं उन तक पहुंचाइए, जिससे कि वो इस मुद्दे को उठाएं। मैं उनसे कहती हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टडी चैनल्स हैं जो बड़े अमाउंट में, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके पास हैं, वो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ें और इसका सॉल्यूशन हमें दें, बिकॉज़ ये हम टीचर्स के लिए भी प्रॉब्लम है और आप स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम है, तो हम चुप तो नहीं रह सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कि ये जो मुद्दा है ये मुद्दा उठना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है। अगर हम गलत हैं, अगर हम गलत क्वेश्चन कर रहे हैं तो भी आंसर दिया जाए कि क्या बनता है कि सिलेबस इतना बड़ा हमें दिखाकर एंड देन किसी एक पॉइंट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछने का, जबकि क्लियरली लिखा हुआ है सिलेबस में कि बेसिक लेवल से जो है किसी भी पॉइंट्स पर बेसिक लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इसलिए लास्टली मैं फिर से यही कहूँगी कि इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि इस मुद्दे पर आगे बात हो पाए, बड़े चैनल्स जो हैं वो इस मुद्दे पर बात करें और इसका जो है सही आंसर, सही जो रिज़ल्ट हो वो हमें मिले, हम स्टूडेंट्स को भी और हम जैसे छोटे छोटे टीचर्स को भी। अब हम एनालिसिस भी कर देते हैं आपका, जो सेक्शन ए से रिलेटेड क्वेश्चंस और कुछ सेक्शन बी से भी क्वेश्चंस हैं, उनकी भी एनालिसिस हम करते हैं। तो ये रहे, हमने आंसर डायरेक्ट लिखा है, तो आपको जो याद होगा आप उससे मैच कर लीजिएगा कि क्या क्या आंसर्स हैं। तो एक था जिसका आंसर है इक्वेटर। डांडी मार्च के बारे में पूछा गया था, तो साबरमती आश्रम से वो स्टार्ट हुआ है। मैग्ना कार्टा क्या है? ये ग्रेट कैरेक्टर है। आरबीआई का सिंबल में जो एनिमल है वो टाइगर है। एल नीनो पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड है। एजुकेशन पूछा गया था किस लिस्ट में है, तो कंकरेंट लिस्ट में है। मैक्सिमम सैटेलाइट पूछा गया था किस ग्रह के पास है, तो सैटर्न के पास है। और आगे डिएगो ग्रासिया, ये इंडियन ओशियन से रिलेटेड है। सीपीयू में कुछ था कि लॉजिकल फंक्शंस कौन करता है, तो ये एएलयू था आंसर। आर्टिकल 45 भी किसी का आंसर था, क्वेश्चन तो मेरे तक नहीं पहुंचा है क्लियर। 21A आर्टिकल के बारे में था, जो कि जिसमें कि 6 to 14 ईयर्स फ्री एजुकेशन है। उसके बाद फिर नेम ऑफ स्टेट के चेंजेस के बारे में कुछ क्वेश्चंस बने थे, जिसका क्या आंसर शेड्यूल 1 होगा। शेड्यूल 1 में ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन था कि नोबेल प्राइज ट्वाइस, यानी कि डबल बार किनको मिला है, 2 बार, तो जॉन बैडन को मिला है। और पैरेलल पोर्ट से कौन कनेक्ट नहीं होता है, तो ये था मॉनिटर। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट होता है। सुगर बॉल पूछा गया था, क्यूबा होगा इसका। ग्रीन गोल्ड टी को कहते हैं। नेशनल सॉन्ग का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है, तो सर अरबिंदो घोष हैं इसके आंसर। वैन के बारे में पूछा गया था, लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल नेटवर्क। जेम का फुल फॉर्म पूछा गया था, दैट इज़ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। रूटर एजेंसी है, ये यूनाइटेड किंगडम का है, ये पूछा गया था। इग्नू में कितने स्कूल ऑफ स्टडीज़ हैं, तो 21 हैं, ये एक था क्वेश्चन आपका। और विजिटर इग्नू के कौन है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। नेक्स्ट था ओरछा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश का है ये। और फिर मैथ्स के क्वेश्चन थे, जिसका हमें 2 क्वेश्चन मिल पाया है। तो WHOM कुछ इस तरह से कोडिंग का था आप लोगों का, तो उसमें 9760 है आंसर उसका। और इसी में था कि D स्टैंड्स फॉर, तो 5 उसका आंसर होगा। रन्स एंड रून्स जो है ये सुनील गावस्कर का लिखा हुआ है। और ये 5th भी एक आंसर था किसी का आपका, तो 5 होगा आंसर। और PDF का फुल फॉर्म पूछा गया था, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। सैरोगेट मदर्स को पूछा गया था कि कितने दिन का लीव मिलता है, तो या तो 26 वीक या फिर 180 डेज़ का होता है, तो शायद ऑप्शन में डेज़ दिए हुए थे, तो 180 डेज़ होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को गिफ्ट मिलता है ग्रेड A में, तो इससे रिलेटेड था क्वेश्चन, तो 5000 उसका आंसर होगा। यूनेस्को का पूछा गया था हेडक्वार्टर, तो ये है फ्रांस पेरिस में। और बांग्लादेश
कुछ मैच्ड कॉलम मतलब कि ऑप्शंस था जो करेक्ट नहीं है उसको निकालने के लिए। बांग्लादेश का रुपया साइड से लिखा हुआ था तो नहीं, वही गलत होगा क्योंकि बांग्लादेश का टाका होता है। इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, बैंक रेट डिक्रीज करना होता है। और फिर डाल्टनिज्म पूछा गया था तो ये कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है। इमिसेट पूछा गया था, ये 1 अप्रैल 2019 को हुआ है। बैंक चेक को और क्या कहते हैं, तो ये डीडी होगा आंसर इसका। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है पोरस होते हैं। टीवी रिमोट के बारे में पूछा गया था कि इससे कौन सा रे से रिलेटेड है, तो इंफ्रारेड रे होगा। गार्डन ऑफ इंग्लैंड जो है ये एक कैंट जगह है, वहाँ पे कैंट को गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, इसके बारे में पूछा गया था कौन सा मतलब एसिड से रिलेटेड। सॉरी 42 नंबर क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन तो कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक था कि सेल्यूलोज से कुछ रिलेटेड था, तो आंसर आपका सेल्यूलोज होगा। आप आंसर से मैच कर लीजिएगा क्योंकि जो जैसे जैसे क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं मैंने आंसर, किसी को आंसर याद था, किसी को क्वेश्चन याद था, तो उस हिसाब से मैंने ये बनाया है। फिर एसिड के बारे में सबका दिया हुआ था और उसमें से इनकरेक्ट ढूंढना था, तो गुआवा का मैलिक एसिड शायद से था, लेकिन वो सिट्रिक एसिड होता है, तो यही जो है ऑप्शन आपका रॉन्ग था, मतलब आंसर यही होगा। फिर जर्मन रेसर थे माइकल स्कूमेचर। और नेक्स्ट है फेडरल बैंक जो है, उसमें दिया हुआ था कि कौन कौन से गवर्नमेंट बैंक हैं, तो फेडरल बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो यही एक नहीं था उसमें से गवर्नमेंट बैंक। और फिर एक था आपका लाइट से रिलेटेड, तो इसका आंसर इनकरेक्ट ढूंढना था, तो व्हेन सन इज क्लोज टू हॉरिजन ये लेस स्कैटरिंग ऑफ रेड लाइट होता है, यहाँ पर शायद मोर स्कैटरिंग था, तो यही फॉल्स होता। एक था कि जेम्स और ज्वेलरीज आंसर होगा एक क्वेश्चन का। वास्को ड गामा पोर्तुगीज थे। एक पेट्रोलियम से रिलेटेड था क्वेश्चन, उसका ओपेक होगा आंसर, और ओपेक का ही फिर हेडक्वार्टर पूछा गया था जो कि वियना और ऑस्ट्रिया में है। PSLV, GSLV, SLV3 इस सब से रिलेटेड क्वेश्चन था, आंसर SLV3 होगा उसका। EWS जो है वो 1 Feb 2019 से स्टार्ट हुआ। इग्नू एक्ट जो है वो 1985 का है। ओरेकल क्या है, तो सॉफ्टवेयर कंपनी है। और फिर एक कुछ था जिसका फियर ऑफ क्राउड होगा। और वर्क ऑफ ऑडिटर जो है वो ऑप्शंस थे कि क्या क्या काम होता है उनका और क्या नहीं होता है, वो हमें फाइंड आउट करना था। तो करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, करेक्ट नहीं करते हैं, तो करेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जो शायद से आपका ऑप्शन में था वही रॉन्ग होगा। और स्पेशल लीव जो है वो 20 डेज़ का ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो उसका ड्राफ्ट से रिलेटेड था, तो 80C आंसर होगा। और जो सर्च इंजन नहीं है 4 ऑप्शन में से, तो उसमें आपके गूगल, याहू और कुछ थे। और विंडोज़ जो है हम सबको पता है कि ये सर्च इंजन नहीं है। तो मेरे पास ये 59 क्वेश्चंस मिले हैं। इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सेक्शन ए से हैं, तो जनरल स्टडीज़ का आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसमें आ गया है। तो यही है आज का वीडियो, एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा ये तो हमें ज़रूर लिखकर भेजिए, बट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जो कि वीडियो के पार्ट 1 में, यानी कि पहले जो बात हुई है, जिस पर चर्चा हुई है सिलेबस से रिलेटेड बात की, उस बात का रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। इस तरह से अगर सिलेबस डिज़ाइन किया जाएगा और क्वेश्चन कुछ और आएगा, तो ये हम स्टूडेंट्स के लिए भी और हम टीचर्स के लिए भी बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी। ना तो हम आपको स्ट्रैटेजी बनाकर दे सकेंगे और ना ही आप किसी एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे, अगर इस तरह की चीज़ें हर एक तरह के एग्ज़ाम में हुई तो इसलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुप्रिया।